कितनी सही बात है ना दोस्तों। आपके चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं और आपका आचरण आपको प्रभु तक पहुंचाता है। कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में इतना असंतुलन क्यों है, कोई इतना गरीब कैसे है और कोई इतना धनवान पैसे वाला कैसे। इसका सार एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो बहुत दिनों से सोच रहा होता है अपने लिए शूज लेने के, जूते लेने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा होता है। लेकिन वो चूंकि इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो समझ ही नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है। एक दिन बहुत टाइम निकाल के वो जूते के शोरूम में जाते हैं और एक बहुत अच्छा सा जूता देखते हैं जो कि बहुत महंगा भी था। वो पसंद आ जाता है उनको, तो वो ले लेता है। 10,000 का जूता था। वो लेके अपना घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तो सबको दिखाते हैं, सबको बहुत पसंद आता है, बहुत ज्यादा। तो घर में जो उनके घर के जो सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि आज तो आपको मंदिर जाना था। तो इसको भी ध्यान आता है कि हाँ आज तो मुझे मंदिर जाना था। तो फिर इसके बाद ये अपना थोड़ी देर बाद वो मंदिर के लिए निकल लेता है, अपनी कार से मंदिर के लिए निकल लेते हैं। और जब कार से पहुंचते हैं, मंदिर तक पहुंचते हैं, तो अंदर आते हैं तो जूता उतारते हैं सीढ़ियों पर। और जब सीढ़ियों पे जूता उतारते हैं तो मन में ये विचार आता है कहीं ये इनका जूता चोरी ना हो जाए। और सोचते रहते, कहीं मन में इस तरह का ख्याल आता रहता है। तब तक देखते हैं कि एक वहीं पर सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा होता है। तो उससे कहते हैं कि बाबा जरा मेरा जूता देख लेना। तो वो भी कहता है हाँ जाओ जाओ देख लेंगे, जाओ बेटा हम जूता देखूंगा। बहुत ही आश्वस्त करता है। जाते हैं अंदर। भिखारी को देख के थोड़ा द्रवित भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अंदर जब जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय भी सोचते हैं कि प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, किसी को इतना धनवान बनाया, किसी को इतना गरीब बनाया। और इस बेचारे के पास तो मतलब पहनने के क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, उसके तो पास तो खाने के भी लाले लगे होंगे। अच्छा ऐसा करूंगा, मंदिर पूजा भी करते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे, ऐसा करूंगा कि जब आऊंगा तो उसको 500 रुपए में दे दूंगा, 500 रुपए दे दूंगा। और तो उसका भी कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ तो भला हो ही जाएगा। तो सोचते सोचते अपना पूजा करते, परिक्रमा वगैरह किए और पूजा वूजा किए। फिर उस सोचते हुए थोड़ा टाइम लग ही गया। तो आते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके जूते गायब थे, जूते गायब थे और वो भिखारी भी गायब था। तो मन बहुत खिन्न हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या, बहुत कि बताओ कहाँ तो मैं देने जा रहा था इसको, कहाँ मैं रुपए देता और इसको जूते का कुछ तो रुपए देता ही तो कुछ तो उसकी स्थिति अच्छी होती। लेकिन देखो वो तो मेरा जूता ही लेके चला गया, भाग गया। वह सोच सोच के परेशान भी हो रहा था कि देखो मेरे साथ ठगी कर गया। और रात भर इसी तरह झुंझलाता हुआ परेशान होता रहा। मतलब कि ये उसको लग रहा था कि बताओ मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ ठगी करके चला गया। और यही सोचते सोचते ना सो गए। फिर सुबह उठे, अपने काम के लिए तो जाना ही जाना था। लेकिन मन में भी आ रहा था कि देखो चला गया, कैसे कैसे उसने मेरे साथ ऐसा किया। लगता नहीं है कि मैंने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, आज तक हमेशा से अच्छा किया, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कोई उनके साथ इतनी बड़ी ठगी करके जा सकता है। तो चले गए अपना। फिर अगले दिन सुबह तैयार हुए अपना ऑफिस जाने के लिए। और जब जा रहे थे तो तभी जब अपनी कार में बैठे, मन में तो ये सवाल चल ही रहा था। जब गाड़ी में बैठे तो भी सोचते सोचते जा रहे थे। और एक ऐसे अब जूता ही ढूंढ रहे थे, तो ऐसी एक फुटपाथ पे एक जूते की ही दुकान लगी हुई थी। तो वहां गए तो एकदम से उनको उस जो दुकान थी उसमें जूता दिखाई पड़ा जो कि उन्हीं के जूते की तरह था बिल्कुल। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और उतरे, कार से उतरे और उससे बोले दुकानदार से कि ये तो मेरे जूते हैं, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले। तो दुकानदार थोड़ा ठिठका, फिर बोला कि ये जूते तो कल मुझे एक भिखारी दे गया था। अब ये बिल्कुल बहुत जैसे एकदम से तमतमा गए, गुस्सा भी गए कि बताओ भिखारी दे गया कब। तो फिर ये बोले कि वो दुकानदार बोला कि वो भिखारी ने मुझसे 500 रुपए में ये जूते मुझे बेच दिए। जब ये सुनते हैं, जो ये बिजनेसमैन थे, जब सुनते हैं कि उसने 500 रुपए में बेचे ये जूते, तो वो मुस्कुराते हैं और अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। और फिर उस मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपको उसको 500 रुपए दिलवाने थे, लेकिन अगर मैं देता तो शुद्ध मन से देता तो उसका भला हो जाता। लेकिन उसको तो चोरी करनी थी और वो अपनी स्थिति से कैसे उबर पाता। तो उसने तो मैं देता तो उसका भला होता, लेकिन कहाँ वो ये कहना चाहता था, इसलिए उसने मेरे जूते चोरी कर लिए।
जब उसके कर्म ही गलत थे तभी तो उसका हाल इतना बेहाल है। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी कुछ हम बन रहे होते हैं वो सब हमारे कर्मों का ही खेल होता है। कभी कभी होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं इतना क्यों परेशान हूँ, क्या वजह है। तो हो सकता है पिछले पिछले जन्म के कुछ कर्म हो। और जब भी कोई आपसे कहे कि हमेशा अपने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपसे कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, तो वो आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी, कर्मों के खेल की कहानी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।